हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अभिषेक नटवाड़िया। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड पार्टनर्स अकाउंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसको लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। साझेदारों को साझेदारी फर्म में जितना भी लाभ होता है उसका बंटवारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा किया जाता है। तो जब भी फर्म के लाभ का बंटवारा किया जाएगा तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के परफॉर्म की बात करते हैं। डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है बाय प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट होता है ये नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट होगा जो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स में बांटने के लिए। नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में उन मदों को लिखा जाता है जिससे फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जैसे अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है तो उससे जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए पार्टनर एंड बी पार्टनर। दोनों पार्टनर का जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसका टोटल हम लगा के और इधर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में अगर फर्म को लॉस होता है तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस, दैट इज नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल पार्टनर्स। इस अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में उन सभी मदों को लिखा जाएगा जो फर्म के प्रॉफिट को कम करते हैं और पार्टनर्स के प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। जैसे एज का इंटरेस्ट बनेगा या बीज का बनेगा, इसके टोटल को हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद में टू सैलरी या कमीशन, किसी पार्टनर को उसके परिश्रम के बदले कमीशन या सैलरी दी जाती है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे सैलरी एंड कमीशन। उसके बाद टू रिजर्व। देखिए ये जो रिजर्व है, रिजर्व फर्म के प्रॉफिट का वह हिस्सा जो फर्म के भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगर आने वाले समय में अनिश्चित घटना घट जाती है तो उसको सुरक्षित करने के लिए फर्म द्वारा कुछ रिजर्व बनाया जाता है, तो वो अपने प्रॉफिट में से
कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम रिजर्व कहते हैं। तो फर्म के प्रॉफिट को साझेदारों में बांटने से पहले जो अमाउंट एक खाते में स्थानांतरित किया जाता है उसको हम रिजर्व कहते हैं। तो फर्म के प्रॉफिट को साझेदारों में बांटने से पहले कुछ अमाउंट जिस खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा उसको हम रिजर्व कहते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो साझेदारों के मध्य बांट दिया जाता है बाय। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में जो शेष आएगा वो शेष साझेदारों को लॉस दर्शाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो लॉस होगा, इसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट शेष होगा तो वो लॉस को दर्शाता है और साझेदारों के मध्य उस लॉस को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम बाई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जिस भी प्रकार का जो खाता साझेदार रखते हैं उसके नाम से हम दिखा देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट शेष होता है तो इसका मतलब फर्म से साझेदारों को लाभ हुआ है और उसको हम साझेदारों के बीच में बांट देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये प्रॉफिट को दिखाता है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अंतिम शेष डेबिट होगा तो वो प्रॉफिट को दर्शाता है और उसको पार्टनर्स के खाते में हम हस्तांतरण करते हैं। तो इस प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा आपको याद होना चाहिए और उसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाले मदे भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम पार्टनरशिप का आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं और इसका अंतिम शेष क्या बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रीज की। जो पार्टनरशिप में हमें एंट्री करनी होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे साझेदारों को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर किसी ने ड्राइंग की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वसूल किया जाता है। तो उनके संबंध में कौन कौन सी एंट्री होती है उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए, उसमें आपको 4-5 लेन देन दिए हुए होते हैं। तो जनरल प्रविष्टियाँ, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हम पहली एंट्री की बात करते हैं। पूंजी पर ब्याज देने पर फर्म द्वारा साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाता है तो कौन सी एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पूंजी पर ब्याज देने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होता है। दूसरी प्रविष्टि,
ब्याज की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करने पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो उसके संबंध में कौन सी एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इस ब्याज की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम उस वक्त एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों एंट्रियों की जगह हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। उपरोक्त 1 और 2 प्रविष्टियों की समेकित प्रविष्टि 1 और 2 नंबर की जगह हम एक समेकित प्रविष्टि कर सकते हैं, वो होगी। अब देखिए सर बच्चों, इसमें देखिए कि पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, दूसरी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है। तो डेबिट से क्रेडिट कट जाता है, प्लस माइनस वाला सिस्टम होता है। पहली एंट्री में क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल और दूसरी एंट्री के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। मतलब हमारी एंट्री क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो 1 या 2 नंबर की प्रविष्टि की जगह हम एक ये प्रविष्टि कर सकते हैं, और अगर हम ये एक प्रविष्टि नहीं करते हैं तो हमें 1 और 2 नंबर दोनों प्रविष्टियाँ करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम अगली प्रविष्टि की बात करते हैं। आहरण पर ब्याज लगाने पर हमारी 3 नंबर की प्रविष्टि होगी। आहरण पर ब्याज लगाने पर फर्म जिन साझेदारों को आहरण के रूप में जो राशि देती है उस राशि के ऊपर ब्याज वसूल करती है। उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। पहली एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस ब्याज की राशि को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्थानांतरण करेंगे। ब्याज की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करने पर
इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्थानांतरित करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्याज की राशि को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रविष्टि करनी होगी। इन दोनों प्रविष्टियों की सेम, जैसे पूंजी के ऊपर ब्याज की एक समेकित प्रविष्टि की थी उसी प्रकार इसकी भी एक समेकित प्रविष्टि हो सकती है। उपरोक्त 3 और 4 प्रविष्टियों की समेकित प्रविष्टि। पहली वाली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है और दूसरी वाली में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है, प्लस माइनस वाला सिस्टम। अगर हम डेबिट से क्रेडिट काट देते हैं तो पहली वाली एंट्री में डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट और दूसरी एंट्री के क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन दोनों एंट्रियों की एक एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों कौन सी एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन दोनों एंट्रियों की जगह हम एक एंट्री भी कर सकते हैं और अगर एक एंट्री नहीं करेंगे तो हमें दोनों एंट्रियां करनी होगी। उसके बाद हम अगली प्रविष्टि की बात करते हैं कि अगर लाभ का वह हिस्सा जो किसी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, रिजर्व अकाउंट कहते हैं हम उसको, और उसके संबंध में जो प्रविष्टि करते हैं हम अगली प्रविष्टि उसकी बात करते हैं। लाभ की राशि रिजर्व खाते में हस्तांतरित करने पर उसके संबंध में एक प्रविष्टि होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो जो लाभ की राशि हम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसके संबंध में एक प्रविष्टि होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। उसके बाद में जो लाभ साझेदारों के मध्य बढ़ता है उसकी प्रविष्टि लाभ की राशि को साझेदारों के मध्य बांटने पर जो बैलेंसिंग फिगर होता है और वह बैलेंसिंग फिगर अगर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम साझेदारों के बीच में बांटेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल या करंट अकाउंट। हानि की राशि को साझेदारों के मध्य बांटने पर, अगर साझेदारों को हानि होती है तो उस हानि की राशि को भी साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। और जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाभ की हानि में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और हानि की स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से ये हमें प्रविष्टियां करनी होती हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रियों के बारे में बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाता है या आहरण के ऊपर ब्याज वसूल किया जाता है, उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वह ब्याज प्रारंभिक पूंजी के ऊपर दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी दी हुई होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में अंतिम पूंजी दी हुई होती है। हमेशा जो पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाएगा वो प्रारंभिक पूंजी के ऊपर दिया जाता है। और अगर किसी साझेदार द्वारा वर्ष के मध्य में भी अगर पूंजी लगाई जाती है तो उस पूंजी के ऊपर समय के अनुसार ब्याज दिया जाता है। अगर हमें क्वेश्चन में अंतिम पूंजी दी हुई होती है तो हमें प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी होगी। तो प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रारंभिक पूंजी की गणना। हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे करेंगे? अगर हमें क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई है तो हमें अंतिम पूंजी दी हुई होगी। अंतिम पूंजी इस अंतिम पूंजी में हम ऐड करेंगे आहरण पूंजी का वह हिस्सा जो साझेदार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए निकाल लिया है उसको हम ऐड कर देंगे। इसमें से हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, जो अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है। अतिरिक्त पूंजी, अगर किसी प्रकार की अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है उस अतिरिक्त पूंजी को हम लेस करेंगे। जोड़ और घटाने के बाद में जो शेष पूंजी बचती है वह शेष पूंजी हमें प्रारंभिक पूंजी प्रारंभिक पूंजी हमें प्राप्त होती है। अगर हम इसे इंग्लिश में बनाएं, क्योंकि बच्चों जो आपको कैलकुलेशन मोस्टली इंग्लिश में करनी होंगी, तो हम इसको इंग्लिश में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल, ऐड amount of drawing less additional capital if introduced by the any partner, then closing amount are ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कई बार क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई होती है तो हमें प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे और हमें अंतिम पूंजी क्वेश्चन में दी हुई होगी, उसमें हम आहरण की पूंजी को जोड़ देंगे और अतिरिक्त पूंजी को हम माइनस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। बच्चों, जो ब्याज की गणना कैसे की जाती है इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।